हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले महीने हम लोग गए थे पुरी घूमने के लिए, जो कि उड़ीसा में है, और हम लोगों ने वहां बहुत सारी मस्ती की थी, जिसका एक बस छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो फिर चलिए अब हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम रांची से भी करीब 65-70 किलोमीटर दूर पे रहते हैं। तो अब हम वहाँ से जा रहे हैं रांची, और पापा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मम्मी पापा के साथ ही बैठी हुई हैं आगे। और रास्ते से ही अब हम अपनी छोटी बहन को भी पिकअप कर लेंगे, उससे भी हमारे साथ जाना है। तो देखिए जो रांची का ये जो जंगल है, आपको तो पता ही है कि झारखंड में जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब हम लोगों ने अपनी छोटी बहन को भी ले लिया, उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम है सिया। और अब हम जब रांची जाएंगे तो रांची में हमारी भाभी रहती हैं, फिर हम वहाँ से उनको भी लेंगे और हम सब साथ में मिलकर फिर जाएंगे रांची। तो देखिए ये मेरा छोटा भाई है और ये रही हमारी भाभी। मेरा छोटा भाई तो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन बाकी हम सब पुरी जाएंगे। रांची से हमारी ट्रेन है, तो बस हम रांची स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। इतने टाइम का जो इस बार जो हमारा जो ये ट्रेन का जो सफ़र था वो सबसे ज़्यादा मस्ती भरा था, क्योंकि ये हम लोगों ने करीब 2 या 2:30 बजे ट्रेन में बैठे थे हम लोग, और उसके बाद हम अगले दिन सुबह में वहाँ पहुँचे थे। तो देखिए भाभी जो है हमारी वो आर्टिस्ट है, मेहंदी उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से लगानी आती है। तो इसी तरीके से वो ट्रेन में अपना इसी तरीके से टाइम पास कर रही थी। कभी वो एंजल को मेहंदी लगा रही थी, कभी प्रियल को, कभी सिया को। और छोटी जो है, क्योंकि वो मम्मी से बहुत दिन के बाद मिली थी मेरी छोटी बहन, तो वो मम्मी से बात कर रही थी। और हम लोग ट्रेन में चाय इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी मिल रही थी ना, वो भी बिना दूध वाली, कि हम तो बस बार बार चाय। फिर मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना इसी तरीके से थोड़ा सा अपना टाइम पास कर लूँ, मेहंदी लगाकर और थोड़ा सा और इधर उधर। वैसे तो मुझे उतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगानी आती है, लेकिन जो भाभी ने मेहंदी लगाया था मैंने उसी के ऊपर बस थोड़ा सा ऐसे ही हाथ चला लिया था। इस पूरे जर्नी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मस्ती की है तो वो है सिया। सिया मुझसे बहुत दिनों के बाद मिली थी, तो इसीलिए वो मेरे गोद में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ना मेरे साथ खेल रही थी। लेकिन उसे अपनी बाकी दोनों बहनों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एंजल प्रियल के साथ ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। सिया ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने हर किसी को बोर होने से बचा लिया। और हम घर से खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी लेकर गए थे, चाय, नमकीन, नाश्ता, खाना सब कुछ लेकर गए थे। तो वो धीरे धीरे वो सारा खाना खा कर ख़त्म कर रहे थे। और बाहर का वो जो सीन आता है वो सब भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर का मौसम ना बहुत ही खूबसूरत था और बहुत अच्छा था। तो अब धीरे धीरे शाम होने लगा था, और अब देखिए कुछ लोग जो ऐसे हैं, जैसे मेरी बहन, मेरी मम्मी, वो थक कर सोने भी लगी थी और हम दोनों मिलकर बच्चों को संभाल रहे थे। और देखिए बीच में ये जो कुछ सीन है वो मैंने बस छोटे छोटे उसका वीडियो बनाया था, क्योंकि ये सीन मुझे अच्छे लग रहे थे। और देखिए अब सिया भी जो है मेहंदी लगवाने के पीछे लग चुकी है। ये मेहंदी लगाने के बाद इसे ये भी पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन बस उसे लगवाना है, क्योंकि उसकी दोनों दीदी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही है। देखिए लड़कियों को बचपन से मेहंदी लगाने का, घूमने का, स्टाइल उन्हें करने का कितना ज़्यादा शौक होता है, वो आप सिया को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना करवाने के बाद भी अभी तक सिया का मन नहीं भरा है, इसीलिए अब वो खुद से अपने हाथ और अपने पैरों पर मेहंदी लगा रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई मेहंदी शायद ठीक से लगा नहीं रहा है। इसीलिए अब वो अपनी ये कलाकारी जो है खुद से ही दिखाने की कोशिश कर रही है। अब चूँकि शाम तो हो ही चुकी है, तो फिर से अब हमारा टी टाइम स्टार्ट हो चुका है। और देखिए हम लोग घर से हम लोग बहुत सारी चाय बनाकर लेकर आए हैं, ताकि हम आराम से चाय पी सकें, क्योंकि ट्रेन में ना अच्छी चाय तो मिलती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग घर से ही चाय बना कर लाए हैं। भाभी ने भी चाय बना कर लाया और हम लोग भी घर से चाय बना कर लाए थे, ताकि हम लोगों को चाय की कमी बिल्कुल भी ना हो। और हमारी ये जो छोटी बहन है, इसे हर आधे घंटे में चाय चाहिए। और अब हम शाम का नाश्ता भी करने जा रहे हैं। ये इसकी भी सारी तैयारी हम लोग घर से ही कर लाए थे। तो देखिए जहाँ बच्चे होते हैं कुछ इस तरीके से उस सीट की हालत हो जाती है, जिस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। चारों तरफ ऐसे सामान बिखरे हुए हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें वो भी आपको हर तरफ बिखरे हुए ही दिखेंगे। तो देखिए हमारा शाम का जो नाश्ता है वो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी टेस्टी था, जो हम लोगों ने ट्रेन में दी और बहुत आसानी से बना लिया। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रेन जो है वो घूम रही है, और घूमते हुए ये ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से ही मैं जब भी ऐसे ट्रेन को घूमते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी जब मैं छोटी थी, तो लेकिन अब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस अच्छे पल को रिकॉर्ड कर लिया है अपने फ़ोन पे, और अब मैं इसीलिए इसको आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और अब फाइनली रात भर का सफ़र तय करने के बाद हम पुरी पहुँच चुके हैं। पुरी में हम लोगों ने एक दूसरी गाड़ी है वो हायर की हुई है,
इन्हें पहले से ही हम लोगों ने कॉल कर दिया था, इसीलिए हमारे आने से पहले ही वो स्टेशन पर आकर रुक चुके थे। अब देखिए वो के जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पापा जो है वो आगे वाले सीट पे बैठे हैं। अब पूरे एक दिन मेरे साथ रहने के बाद अब जाकर कहीं सिया ने मुझे पहचाना है कि मैं उसकी मासी हूँ और अब वो मेरे गोद में आई है। तो देखिए मैं होटल तक जाते जाते भी आपको कुछ वहाँ के जो रास्ते हैं, और अब देखिए हम रूम पर तैयार हो रहे हैं ताकि हम वहाँ बीच पर जा सके नहाने के लिए। और इसमें जो हमारी सिया की जो तैयारी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की तैयारी करती है, वो कहीं भी घूमने जाने के लिए। और देखिए सिया की तैयारी तो आप लोगों ने देख ही ली। उस दिन वहाँ पे जो है ना 14 तारीख को यानी कि संक्रांत का दिन था, 15 तारीख को, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को अच्छे तरीके से रूम ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए आप जब भी जाए ना तो ऐसे मौके पर जाए जब आपको रूम आसानी से मिल जाए।
सेल्फी। और कुछ नहीं, एक कपड़ा धोने वाला साबुन भी दे दीजिए अगर देंगे तो। तुम हम ना दुपट्टा सबको पहचान दो। छोटा बड़ा रहता है ना, तो उधर 10 पीस ले जाओ, ले जाओ भैया उधर 10 पीस जितने मिलते हैं उधर ले जाओ ना, घर लेकर आएंगे यहाँ पे दूर सुनो ना, ये 10 पीस मिलते हैं उसको भी लेकर चलेंगे। बस साइज के हिसाब से थोड़ा बेसन बढ़ा देगा तो वही बड़ा हो जाएगा। हमारे बेसन को तो ओनली कॉर्नफ्लावर है भैया। ये कितना पीस बोला? 7 पीस। 7 या 8? 6 पीस बोले, मैं 7 पीस बोल दिया, 6 पीस बोले मैं 7 पीस, एक पीस और दे दे, 8 पीस कर। मिल गया? अभी भी नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला। हो गया। Bye bye. ब्रश नहीं किए, नौटंकी मत करो। कृष्ण जी को दिखाओ, अब जाके सामने से जूम कर लो कृष्ण जी को। हाँ
और तो पिएगा हाँ। एक ठो दो ठो दे दो दिया तुम मेरे और मम्मी को बना दो। चलाओ मम्मी, चलो 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 चलो। सिया के कुछ नहीं खरीदना, सिया कुमारी तरह अपने खिलौना है, देखने खरीदने पसंद है। कैसे लगेगा? नहाता नहीं होगा नहीं भी नहाता देखिए ना उतना कोई नहीं नहा रहा है, ये सब इधर का पानी साफ है ना। ये सफर अच्छा है, नदी देखते देखते आ रही है चलो 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 आ गाड़ी सिया तो मुझे पोज मार रही है। लीजिए वीडियो है, देखिए तो खा के देखिए तो लो ये जाओ। अच्छा ठीक है ना। गाड़ी कोई नहीं उसी का गाड़ी ठीक है ना गाड़ी कितनी है बहुत गया मंदिर पूरी विशाल मंदिर है आ नबे के नहीं सपोर्टिंग में दिया है खाली 15 पर बुक खरी खरी कोई पेन टूट नहीं है भाई का मेरा फोटो खींच जाई गरी
ये प्रणाम। हम लोग 40 मुझे एक फोटो खिंचवा खींच दूंगी। हाँ? बना लो बड़े बड़े अंग्रेज लोग को पकड़ पकड़ बनाओ साले लोग दूसरों को। चलिए, कहाँ है मम्मी पापा? वहाँ है वहाँ। फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो बना रहे थे। पानी नहीं, पानी में नहीं जाना है। हाँ। नहीं बेटा, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा। बोले तो हाँ, पर वो आएगी तब ना, बोली ना कि हम। अच्छा ठीक है, फ्री होगी तो बोलिएगा ना, बात करें। नहीं, हम वीडियो ले रहे हैं, रुकिए ना।